कपड़ों का कमाल। किसी गांव में एक पंडित रहते थे। श्रीमान जी सभी शास्त्रों के अच्छे जानकार थे। वह सब कुछ जानते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी वो बहुत गरीब थे। उनके पास घर नहीं था। वो अपना भोजन भी बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त कर पाते थे। यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। पंडित जी अपने भोजन के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे कि कृपया मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भिक्षा दे दो। उसके पुराने फटे कपड़ों को देखकर कई लोग सोचते कि वह पागल है, इसलिए उन्हें देख दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो कई दिनों तक खाना नहीं खा पाते थे। एक दिन हुआ ये कि उनके फटे पुराने कपड़े देखकर एक व्यक्ति को दया आ गई और उस व्यक्ति ने उन्हें नए कपड़े दे दिए। अब श्रीमान जी उन नए कपड़ों को पहनकर वह पहले की तरह भिक्षा मांगने गए। कल जब एक घर से जहां उन्हें भगाया गया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था, उस घर के गृह स्वामी ने श्रीमान जी को देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, पंडित जी प्रणाम, कृपया अंदर आइए और कृपया हमारे घर में भोजन करें। इस प्रकार बड़े आदर के साथ वह पंडित जी को भोजन के लिए अंदर ले गया। पंडित जी खाना खाने बैठ गए। विभिन्न प्रकार के पकवान, मीठे भोजन और मिठाइयाँ खाने के लिए परोसे गए। पहले पंडित जी ने प्रार्थना की। उसके बाद पंडित जी ने अपने हाथ से एक मिठाई ली और अपने नए कपड़े को खाने के लिए कहने लगे कि खाओ खाओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ और ये मिठाई भी खाओ। श्रीमान जी का यह एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि पंडित जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब उनको कुछ भी समझ न आया तो उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हो। तब पंडित जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, वास्तव में इस नए वस्त्र के कारण आपने मुझे आज भोजन और मान दिया, सम्मान दिया है। कल जब मैं आपके घर आया था तो आपने मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर ही मुझे यहाँ से भगाया था और इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए थे। और आज मेरे नए कपड़ों की वजह से आपने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया। चूँकि मैंने इन नए कपड़ों के कारण ही भोजन प्राप्त किया है, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ और इसी वजह से मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ। पंडित जी की सारी बात अब सब घर वालों के समझ में आ गई और सभी घर वालों ने अपनी नज़रें शर्म से झुका ली और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। दोस्तों, हमें कभी भी किसी को उनकी वेशभूषा के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।